चारधाम कपाट खोलने वाले दिन हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। अधिकारियों को 10 मई से पहले यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के भी दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। कुछ देर बाद दिल्ली में भी प्रचार करेंगे सीएम। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, निकाय चुनाव के लिए पार्टी तैयार। जल्द पर्यवेक्षक की होगी नियुक्ति। कुमाऊं से गढ़वाल तक चल रहे जंगल फायर सीजन में अभी तक हुई 886 घटनाएं। 1100 हेक्टेयर एरिया आग से प्रभावित। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं बदायूं का, जहां से पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदर नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा ये भंडारा एक सराहनीय कदम है। समस्त सेवादारों को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को प्रथम चरण में संपन्न हो गया है। साथ ही अब भाजपा अपने निकाय और उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि एक चुनाव के बाद पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है और आगामी दिनों में उत्तराखंड में नगर निगम के चुनाव हैं, जिसको देखते हुए सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और आने वाले दिनों में नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। देखिए, पार्टी एक चुनाव के बाद जो दूसरा चुनाव होता है उसके लिए हम लोग तैयारी अपनी प्रारंभ कर देते हैं। अभी 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन है, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है। हमने उसके लिए अपनी संरचना तैयार कर दी है, जिसकी जानकारी हमने बीच में भी दी। अभी हमारे प्रभारी के नाते हमने दोनों विधान तय कर दिए। आज और कल के अंदर हम नगर निगम नगर पालिका के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर देंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आंदोलन करते हुए 5 दिन तक छात्रों ने कुलपति और कुल सचिव की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करवाया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं का समाधान करने को तैयार नहीं है। बता दें कि छात्रों के आरोपों के अनुसार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया और विश्वविद्यालय के संका अध्यक्ष और विभाग अध्यक्ष को बदलने का घोटाले करने के बाद भी कुलपति अपने नियम विरुद्ध कार्य लगातार कर रहे हैं। वहीं छात्रों का यह भी आरोप है कि कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक विश्वविद्यालय बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। के को सही मार्ग पर लाने के लिए इस हवन का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हम छात्र निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी उसका कोई भी असर प्रशासन पर नहीं दिख रहा है। 4 दिनों से यहाँ पर, आज चौथा दिन है हमारे आंदोलन का। पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ना ही कुल सचिव जी के द्वारा कोई निर्देश दिया जा रहा है, ना कुलपति का। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में आग निरंतर भड़कती जा रही है। अब तक वनों में आग लगने की 64 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में 30, कुमाऊं में 29 और वन्य जीव क्षेत्र में 5 जगह के जंगल आग से झुलस रहे हैं। वनों में लगी आग पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण उत्तराखंड के वनों को नुकसान होने के साथ ही वन्य जीवों और पर्यावरण पर भी खासा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की वजह से जल स्रोत सूख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है और वन कर्मियों का भी अभाव है और जंगलों में लगी आग की घटना पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से प्रदेश के जंगलों में लगी आग बुझाने को लेकर ठोस कार्य योजना बनाई जाने की मांग की है। 60% आबादी का क्षेत्र जंगल में निहित है। प्रदेश के जो जंगल हैं धधक रहे हैं और जो जीव जंतु हैं उन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जंगल जमीन हमारी विरासत है, जमीन धधक रही है, जंगल धधक रहे हैं, कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। सरकार गंभीर भी नहीं है, सरकार का रुख गंभीर नहीं है और मेरा मानना है कि सरकार सोई हुई है और जंगल जल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, जिसे लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम छोर पर हैं। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो वहीं मंदिर समिति ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा के दौरान पहुंचने का अनुमान जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी
श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, और एक तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो चार धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। सोशल मीडिया पर वनाग्नि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चमोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में वीडियो पंडवा खाल गैरसैंण चमोली का होना पाया गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा वनाग्नि को बढ़ावा देने संबंधी वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच में वीडियो पंडवा खाल का होना पाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया और बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील भी है कि आप जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर के केसेस सामने आ रहे हैं, आप कोई भी इसमें लीन ना हो, क्योंकि ये अपने आप में इससे वन संपदा को नुकसान होता है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। श्री बद्रीनाथ यात्रा के सफलता एवं कुशलता के लिए श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में तिमुंडिया मंदिर में वीर देवता की पूजा तिमुंडिया मेला के रूप में संपन्न हुई। पूजा अर्चना के बाद तिमुंडिया वीर का आह्वान हुआ। वर्तमान में विधि विधान पूर्वक भरत बेंचवाड़ी पर पशवा तिमुंडिया वीर जागृत हुआ। इस दौरान वीर देवता ने तामसिक भोग सहित 5 किलो से अधिक चावल, गुड़, कई घड़े पानी का भोग ग्रहण किया। ये देखकर सभी श्रद्धालु अचंभित रह गए। पशवा ने भी श्री बद्री विशाल यात्रा के निर्विघ्न शुरू होने का भी आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे थे। शारदा नहर में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। जिलाधिकारी उदयराज सिंह के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं जल पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर शव की तलाश का प्रयास किया, जिसमें घटना के चौथे दिन सफलता मिली और शारदा नहर में डूबे हुए छात्र का शव बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने स्वयं खटीमा नागरिक चिकित्सालय पहुंचकर छात्र के परिजनों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। शारदा बच्चा जो यहीं पर रह करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। उसका नाम राजा डसीला डीडी हाट पिथौरागढ़ का रहने वाला है बच्चा। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाके डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि ज़रा ऑपरेशन को मैं देखूं वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते ही ये सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है। लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख लें कि ये आज ही करा दिया जाए और डेड बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। लोहाघाट में उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। दिवंगत कैलाश गहतोड़ी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए कहा कि गहतोड़ी के त्याग और सरलता को हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने गरीब वर्ग के लोगों की सेवा की। उन्हें क्षेत्र में गरीबों के मसीहा के तौर पर जाना जाता था। उनके निधन से पार्टी और क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।
कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश गैकुड़ जी का निधन इस उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड के साथ साथ जनपद चंपावत को जो सौगात माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान कैलाश गैकुड़ जी ने की है, वह इस क्षेत्र के लिए अमूल्य है। इस जो उन्होंने त्याग किया है, इस त्याग को कभी भूल नहीं पाएंगे और हम सब कार्यकर्ता उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से कार्य करते हैं। प्रदेश में कई दिनों से वनाग्नि की घटनाओं ने दिल दहला कर रख दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश नहीं लग पाया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आए दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को चलते वन्य जीव भी खतरे की जद में आने लगे हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक वन्य जीवों की क्षति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर जंगलों की आग ऐसे ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन्य जीवों के मौत की खबर भी सुर्खियां बटोरने लगेगी। वन्य की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही है, उसमें वन्य जीवों की क्षति का कोई अभी तक मामला मेरे संज्ञान में भी नहीं लाया गया किसी भी प्रभाग के स्तर से। लेकिन ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि जब जंगल की आग लगती है और हमारे यहाँ जो आग लगती है वो ग्राउंड फायर है, तो विशेष रूप से इसमें जो है इसकी आँच जब नीचे फैलती है तो वो पशु पक्षी जो मुख्य रूप से जो ज़मीन पे बसते हैं, इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सामुदायिक क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स हैं उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है और उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती है। प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा जल्द पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही संगठन स्तर पर नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में भेजकर दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारियों से मतदाता सूची में जो खामियां आई थी उसको सुधारने की मांग भी पार्टी द्वारा की गई थी। इसके चलते निर्वाचन आयोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा जल्द पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। वनाग्नि को लेकर के सरकार के द्वारा हर प्रयास नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। को लेकर के कुल मामले लगभग 360 मामले वनाग्नि के सामने आए, जिसमें करीब 350 अज्ञात घटनाएं जिनके नामजद नहीं हो पाए हैं, लेकिन 58 घटनाएं ऐसी हैं जो नामजद किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी तक 68 लोगों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार के द्वारा वनाग्नि नियंत्रण कक्ष है, वहां पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष में से भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जब भी कोई सूचना मिलती है तत्काल उस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कुछ हद तक वनाग्नि को नियंत्रित भी कर लिया गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा जल्द पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही संगठन स्तर पर नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र भेजकर दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारियों से मतदाता सूची में जो खामियां आई थी उसको सुधारने की मांग भी पार्टी द्वारा की गई थी, जिसके चलते निर्वाचन आयोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
तैयारियों में जुट गई है और संगठन स्तर पर जो नगर निकाय क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाता है, उसके लिए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में भेज करके वहां पर जो भी दावेदार हैं उन नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। जल्द ही हमारे पर्यवेक्षक नगर निकाय क्षेत्र में जाने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग से और जिलाधिकारियों से भी जो मतदाता सूचियों में जो खामियों की जो बात सामने आ रही थी, उसको लेकर के भी उसको सुधारने की मांग की गई थी। इस पर भी निर्वाचन आयोग के द्वारा अभियान चलाया गया है। 7 दिन का वो पूरा शिविर लगा करके और बीएलओ को घर घर भेज करके मतदाता सूची में जो खामियां है उसको ठीक करने की कार्यवाही गतिमान है। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोभरियाल ने राजधानी देहरादून में पासपोर्ट अधिकारी के माध्यम से विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ज्ञापन प्रेषित कर कर्नाटक से एनडीए के वरिष्ठ नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की। इस दौरान आशा मनोरमा डोभरियाल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का अपमान किया है और जिस प्रकार पिता और पुत्र ने पूरे देश को शर्मसार किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी भाग गए हैं, तो ऐसे में सेक्स स्कैंडल के आरोपी का देश छोड़कर भाग जाना विदेश मंत्रालय के अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। पूरे देश की महिलाओं का अपमान जो हुआ है, 3000 महिलाएं कम नहीं होती, वो 3000 महिलाएं नहीं, वो पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से बाप बेटी की जोड़ी और मोदी जी के करीबी प्रज्वल और उनके पिता जिस तरीके से उन्होंने शर्मसार किया है पूरे देश को, हम तो कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। और जिस तरीके से कि ये सब हुआ है, उस तरीके से उनको भारत बुला के दोनों बाप बेटों को वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनका पासपोर्ट उसी समय रद्द होना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।